कंगना रनावत एक नचनिया है जो अपने शरीर की नुमाइश करके पैसे कमाती है। थप्पड़ एक शुरुआत है इस सरकार को समझाने के लिए कि धमाकों की आवाज अब थप्पड़ों से शुरू हो चुकी है और ये डंडे गोले बारूद तक भी जा सकती है। किसान आंदोलन के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान महिलाओं को कहा था कि ये 100 रुपए लेकर किसान आंदोलन में जाती हैं और भी कई तरह की अभद्र टिप्पणी जो है कंगना रनौत ने की थी। और इसी से आहत जो कल की घटना आपने देखी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर, जो सीआईएसएफ की जवान है कुलविंदर कौर, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। और वो थप्पड़ इसलिए जड़ा है क्योंकि किसान आंदोलन में कुलविंदर कौर की माँ भी आंदोलन में बैठी थी, उसके भाई भी आंदोलन में थे और उसी दिन से जो है कुलविंदर कौर आहत थी, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। और सिर्फ इस थप्पड़ की गूंज जो है पूरे देश में गूंजने लगी है, देश से बाहर भी गई है। और इसी के चलते आज उचाना में भी किसानों ने बड़ा फैसला लिया है इस मामले को लेकर और कुलविंदर कौर के समर्थन में आए हैं। और कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ कहते हैं और आगे की क्या कुछ रणनीति है, इसको लेकर बात करते हैं मेरे पीछे धरने पर बैठे किसान नेताओं से। बहुत हमने इनका विरोध कर लिया, इनका प्रश्न पूछ लिए। यह शुरुआत है एक क्रांति की। जो भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक आज़ादी की एक लड़ाई होगी, उस लड़ाई की तरफ पहला कदम है कि जब मैं बार बार कहा करती कि इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी थी। जो ये थप्पड़ की गूंज है ना, ये गूंज संसद तक सुनेगी। एक धमाके की जो गूंज पहले भी यहाँ से नीलम आजाद जो हमारी साथी थी उसने करी थी। तो ये कहीं ना कहीं जो 24 की जो सदी है ये महिलाओं की है। एक बात समझ में आ चुकी है हमें कि जब हक मांगने से नहीं मिलते तो छीन लिए जाते हैं। तो अब छीनने का काम किया जा रहा है। और जो किसान मजदूर और महिला को एक कर्मचारी की तरफ भी, आपने पता होगा कि कंगना रनावत के अंदर एक बड़ी बीमारी है, वो ना मतलब सभी को जो नीचे के जो लोग हैं उनको कीड़े मकोड़े समझती है। और हो सकता है इस बेटी के साथ भी या इस साथी के साथ भी कुछ ना कुछ उसने अभद्र व्यवहार किया होगा, नहीं किसी का सिर नहीं फिरता। अभी थप्पड़ एक शुरुआत है इस सरकार को समझाने के लिए कि धमाकों की आवाज अब थप्पड़ों से शुरू हो चुकी है और ये डंडे गोले बारूद तक भी जा सकती है। क्योंकि जब करता मरता क्या ना करता, क्योंकि इस देश की जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर शिक्षा है ना, सुरक्षा है ना, रोजगार है। तो बहू बेटियां करे क्या आखिर। और दूसरी बात, उसने सबसे बड़ी बात है कि अहम अपना एक स्वाभिमान होता है। जब छोटा इंसान है या बड़ा इंसान है, हर एक इंसान का एक स्वाभिमान होता है, एक मान होता है। उसने कहने का काम किया कि 100 रुपए के अंदर ये लेके आए हैं, हम उसको ना 1000 रुपए हर रोज के देंगे और वो परमानेंट हमारे धरने पे बैठ के दिखाए गर्मी में सर्दी में। और दूसरी बात, उसने कहीं ना कहीं हमारे मान को, स्वाभिमान को, यानी जो किसान मजदूर की जो महिलाएं हैं, जो बहू बेटियां हैं, उनका अपमान किया था और उस अपमान का बदला लिया है और बहुत अच्छा किया। और दूसरी बात, सरकार इस साथी को बिल्कुल अकेला ना समझे। ना नीलम आजाद अकेली है, ना ये अकेली है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस जो साथी है इसके साथ खड़ी हैं। क्योंकि ये एक बहन की आवाज़ नहीं है, एक बेटी का दर्द नहीं है, हजारों बहनों का, हजारों माओं का दर्द है। क्योंकि लगातार हम धरने पर लड़ रहे हैं, आपने भी पता है 4.5 साल से। जो ये 100 रुपए का कमेंट करा गया था, ये हमारी भी आत्मा को कहीं ना कहीं चीर कर गया था कि जिस देश की नस्ल और फसल को बचाने के लिए, जिस देश के जमीन और जमीर को बचाने के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हमारी कीमत 100 रुपये लगाई जा रही है। तो अब कंगना रनावत एक नचनिया है जो अपने शरीर की नुमाइश करके पैसे कमाती है। हम अपने शरीर की नुमाइश नहीं कर रहे, हम सिर पे ओढ़नी रखते हैं, पूरी तरह अपने संस्कारों में रहते हैं, अपनी एक मर्यादा के अंदर बंध के और इस देश के मान को, सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कंगना रनावत को बता देना चाहते हैं कि आपकी तरह हम सब नचनियाँ नहीं हैं, हम इस देश की संस्कारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इस देश का अभिमान है। आपकी तरह हम शरीर की नुमाइश करके पैसे नहीं कमाते। यदि हमारी कीमत 100 रुपये है तो आपकी कीमत 1 कौड़ी भी नहीं है। ये बात उस कंगना रनावत को है और एक महिला का नहीं, हमारी हिंदुस्तान की हर महिला को उसको जवाब देने के लिए तैयार होंगे। और सरकार इस बात को दोबारा से नोट कर ले, उसको किसी तरह की कोई जाति नहीं होनी चाहिए और उसकी जो नौकरी है उसको बाकायदा बनाए रखना चाहिए।